ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ईयरफोन लगा के सुनिए, और इसमें ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मेरे पास में माइक ना होने की वजह से मैं डायरेक्ट इस पर बना रहा हूँ, जिस वजह से आप ईयरफोन लगा के सुनिए ताकि आपको वीडियो बहुत अच्छे से जल्दी समझ में आ जाए। मैं एक एक सेंटेंस समझा देता हूँ आपको। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ये एक्ट बहुत ज़्यादा लाइफ में इंपॉर्टेंट है और वैसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इसके। ये पूरा का पूरा अच्छा पेपर आता है इससे। अगर आपने ये पूरा कवर कर दिया है चैप्टर, तो वो आपको पूरे पासिंग मार्क्स कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आता है ये जो एक्ट है, ये पूरे लाइफ में काम आता है। ये आपको बहुत बार एग्जाम में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो इंशाल्लाह मैं एक एक बार आपको समझा देता हूँ। ये बहुत बड़ा एक्ट है। ये ओरिजिनल एक्ट मैं बता दूंगा आपको आखिरी पर, लास्ट में समझ लीजिए। हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं, समझते हैं बात को। ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोडक्शन, इसका मकसद क्या है, किस तरह से मतलब इसका ऑब्जेक्ट है, क्या मैं बता देता हूँ। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास इन 1940, ये 1940 में पास किया गया था। 10 अप्रैल 1940, 10 अप्रैल 1940 को पास किया गया था। इसकी तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कुछ तारीख को पास किया गया था, किस सन में पास किया गया था। 10 अप्रैल 1940 को पास किया था। विद द मेन ऑब्जेक्ट, का मेन ऑब्जेक्ट क्या था, टू रेगुलेट द इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, नंबर वन ऑब्जेक्ट क्या है, याद रखिए, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मतलब क्या होता है पता है क्या, कोई दवाई अगर इंडिया से बाहर से आ रही है, फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्री से आ रही है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, ये जितनी भी जगहों से आ रही है दवा, सऊदी अरबिया, कहीं से भी दवा आ रही है, तो इसको रेगुलेट करना, इसको चीज़ देखभाल करना, किस तरह दवा आ रही है, क्या 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 चैनल से दवा आ रही है, इसका स्टैंडर्ड चेक करना, टोटली चेक करना, एंड उसको कहते हैं इम्पोर्ट। एंड बाहर कंट्रीज़ को भी दवा आ रही है, उसको चेक करना, उसकी क्वालिटी चेक करना, उसको कहते हैं इम्पोर्ट। मैन्युफैक्चर, एंड कोई भी दवा अगर इंडिया में बन रही है, कहीं पर बन रही है, मैन्युफैक्चर एंड दवा बनाना, एंड दवा साज करना, दवाई बनाना को कहते हैं मैन्युफैक्चर, जिसे निर्माता कहते हैं। मैन्युफैक्चर करना, मैन्युफैक्चर का कंट्रोल करना, किससे दवा बन रही है, उसकी स्टैंडर्ड चेक करना, थोड़ी ये करना, रेगुलेट करना, स्टैंडर्ड है ये नहीं है क्या घटिया क्वालिटी की है। नंबर थ्री, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब तकसीम करना, दवा किस तरह तकसीम हो रही है, इसे कौन तकसीम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है क्या मतलब अनक्वालिफाइड लोग तकसीम कर रहे हैं, उसको जो भी लोग तकसीम कर रहे हैं क्वालिफाइड लोग होना चाहिए, प्रॉपर चैनल से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ दवाओं के लिए कुछ कंडीशन होती है, जैसे कुछ दवा का स्टोरेज कंडीशन होती है, कुछ दवाओं को मतलब कूल कंडीशन में ही रखना चाहिए, तो कूल कंडीशन में वो दवा आ रही कि नहीं, जो कन्वे कर रहे हैं, जो लोग कैरियर कर रहे हैं, स्टोरेज कंडीशन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, उसको भी देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। यानी आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े फ्रीज़र होते हैं, और व्हीकल जो होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह में फ्रिज लगाई जाती है, उसके अंदर दवा रखी जाती है, और बराबर जहाँ पर दवा पहुँचाना, हॉस्पिटल में, डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ पर भी मतलब कि कंपनी में दवा पहुँचाना है, वहाँ पर मतलब बाय फ्रीज के दवा पहुँचाई जाती है। वो भी चेक की जाती है कि आप ये वाकई फ्रीज चालू है, बने है, या ऐसे मतलब लिया जा रहा है, क्या विदाउट फ्रीज तुम दवा लिया रहे। डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम करना, एंड सेल ऑफ ड्रग्स, दवाओं की बिक्री पर भी कंट्रोल करना होता है। जैसे कोई क्वालिफाइड के थ्रू दवा बिक्री की नहीं बिक्री है, वो भी मतलब कि चेक करना होता है। एंड कॉस्मेटिक्स, एंड कॉस्मेटिक्स आपको पता है जो लगाने की आती है, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है, यानी रेगुलेट करना, यानी निगरानी में रखना, यानी टोटल कंट्रोल करना। इसका मेन ऑब्जेक्ट यही था ऐड का। नंबर वन ऑब्जेक्ट क्या है इसका, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ये आगे आपको समझ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो ही लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ऑब्जेक्ट है इसके। ये तो समझ में आ गया होगा आपको इतना ऑब्जेक्ट समझाने के बाद में। नेक्स्ट आता है, अब इसको डिटेल में ये बात समझाई गई है, आप बताता देता हूँ। दी एक्ट रेगुलेट द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स इनटू इंडिया। आपको बताया मैंने, जो ड्रग मतलब कि इंडिया में लाई जाती है उसको रेगुलेट करना, किस तरह से मतलब टोटल क्वालिटी चेक करना, सो डैट नो सब स्टैंडर्ड, कोई तरह का मतलब कि घटिया क्वालिटी ना मिले, और सुप्रियस ड्रग विल फाइंड इट इज़ अ वी इन द कंट्री, यानी कंट्री में कोई तरह की घटिया क्वालिटी वाले, यानी सब स्टैंडर्ड ने घटिया क्वालिटी वाले ना मिले, सुप्रिया एंड जाली दवा कोई तरह का इंडिया में नहीं पाया जाना चाहिए। इस तरह से मतलब कि क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, इनकी रेगुलेट होना चाहिए। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया हो। द एक्ट रेगुलेट द मैन्युफैक्चर बाय मेकिंग प्रोविजन एंड रूल्स।
एक्ट और रेगुलेट मतलब कि मैन्युफैक्चर के लिए भी रेगुलेट करता है। एक अच्छी क्वालिटी वाली दवा कैसे बनाना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसके ताल्लुक से रूल बनाना चाहिए, लॉ बनाना चाहिए, एक्ट बनाना चाहिए, ताकि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन रख सके, अच्छी दवा मिल सके। एंड उसके अगर आप कंपनी में आप फार्मेसी हो, आप फार्मासिस्ट हो फॉर एग्जांपल, अगर कोई अच्छी दवा बनाना चाहिए तो उसका रूल भी बनाना चाहिए, किस तरह से क्वालिटी कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से बढ़िया दवा आप बना सकते हैं, उसके रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए। ओके, मेकिंग द प्रोविजन, प्रोविजन उसूल एंड रूल्स, है ना, ये बात एक ही है, उसूल वगैरह कानून वगैरह बनाना चाहिए। विच प्रोवाइड कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चर, जो मतलब कि मुहैया करते हैं कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चर सुप्रियस यानी जाली दवा यानी घटिया दवाओं को, मतलब कि स्टैंडर्ड ड्रग इन दी कंट्री, जो मतलब कि कंट्रोल करना चाहिए इस ताल्लुक से क्या सुप्रियस दवा यानी कोई तरह की मतलब कि घटिया क्वालिटी की मिलावटी दवा ना मिले, सुप्रियस यानी मिलावटी दवा ना मिले कंट्री के अंदर, कोई तरह का उस पर कंट्रोल होना चाहिए कोई। ओके, ऐसा ना हो कि मिलावटी दवा मिल रही है कंट्री को, उस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, उसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाना चाहिए, रूल बनाना चाहिए। ये इसका मतलब कि एक्सप्लेनेशन है एक्ट का। ओके, द एक्ट आल्सो या हर मजीद मतलब कि प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ओवर, कंट्रोल करता है फॉर द कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चर सेल, मैंने आपको बता दिया मैन्युफैक्चर को, सेल यानी दवाओं की बिक्री को, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी होम्योपैथिक दवाओं को भी एक्चुअल में कंट्रोल करता है। आयुर्वेदिक जो दवा होती है उसके ऊपर भी एक्ट ही लागू होता है, जो चाहे एलोपैथिक दवा हो या आयुर्वेदिक दवा हो, इस पर भी एक्ट लागू होता है। उसके मैन्युफैक्चर भी दवा लागू होता है, सेल पर लागू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन में दवा, डिस्ट्रीब्यूशन में दवाओं की तकसीम, सिद्धा यूनानी एंड होम्योपैथिक दवा पर भी ये एक्ट अप्लाई होता है। इन लास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक मैंने कॉस्मेटिक आर वाइडली यूज इन दी कंट्री। आपने ये बात देखा होगा क्या, कॉस्मेटिक का बहुत ज़्यादा मतलब कि यूज़ हो चुका है कंट्री में, ये एक्ट बताता है। इन कुछ सालों के अंदर आपने देखा होगा बहुत जगह क्रीम्स आ गए हैं, एडवर्टाइज बहुत सारी की जा रही है, आपने देखा होगा क्रीम्स वगैरह कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा पैमाने पर, बड़ा वसी पैमाने पर आ चुका है। आपको यकीन मानिए सबसे ज़्यादा तो कॉस्मेटिक बिकता है कंट्री के अंदर, बहुत ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं। लोग, हर इंसान को मतलब कि जवान रहने की इच्छा होती है, तो इसके लिए कॉस्मेटिक ज़्यादा बिकता है। हर तरह के इंसान अपने देखभाल कर रहा है, हर चीज़ की कॉस्मेटिक भी आ रही है अभी फ़िलहाल यूज इन दी कंट्री, एंड इट इज़ अ नेसेसरी टू कंट्रोल देयर क्वालिटी। आप इसको बहुत ज़रूरी होता है उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, क्योंकि ज़्यादा कॉस्मेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ के लिए, उसकी क्वालिटी वाली है ना। आपने देखा होगा अच्छे से अच्छे क्रीम दो, ऐसा आप बोलते होंगे, यानी अगर स्किन वगैरह के लिए आप बोलते होंगे कि मेरी स्किन ग्लो हो, शाइनिंग हो, ब्यूटीफुल नज़र आए, या कोई तरह का ये आपको बाल झड़ रहे हैं तो आप बोलते हैं कि अच्छे अच्छे से तेल दो, इस तरह से मतलब कि आप इनडायरेक्टली कहते हैं कि क्वालिटी वाली अच्छी चीज़ दो। तो इसे कंट्रोल करने के लिए भी मतलब कि एक कानून होना चाहिए ना, जब भी तो आपको अच्छी चीज़ मिल पाएंगी। ओके, ये एक्ट कहता है, आइट एक्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये इसका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट आता है क्वालिटी, नेक्स्ट आता है हमारा देयरफॉर अमेंडमेंट टू मेक सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू कॉस्मेटिक। इसलिए मतलब कि अमेंडमेंट यानी अमेंड मतलब तब्दीली करना एंड तरमीम करना, टू मेक यानी बनाना चाहिए, सर्टेन प्रोविजन उसूल बनाना चाहिए रिलेटेड टू कॉस्मेटिक के ताल्लुक से, विच रेगुलेट करे यानी इस पर काबू रखे, यानी टू द इम्पोर्ट एंड जो आपको बताया मैंने, जो बाहर कंट्री से मैन्युफैक्चर एंड बनाने वाले एंड सेल एंड उसको किस तरह सेल करना चाहिए, सेल यानी ऐसे शख्स से करना चाहिए जो क्वालिफाइड हो। एंड आप अगर इसको पूछते हो कि भाई कौन सा अच्छा क्रीम्स है, तो उसने बताना चाहिए इसके क्रीम की ये बेनिफिट है, इस तरह से इस तरह, एंड उसका क्वालिफाइड के थ्रू मतलब कि सेल होना चाहिए। वही जब भी तो आपको क्वालिटी कोई चीज़ मालूम पड़ेगी आपको, वैसा तो अनट्रेन पर्सन को आप पूछेंगे तो उसको क्या बताएंगा आपको। सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये होता है कि क्वालिफाइड पर्सन के थ्रू मतलब कि वो चीज़ सेल होना चाहिए, मतलब ये होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता है क्या, ऐसा ना हो क्रीम धूप के मतलब क्या एक क्रीम्स है और उसे मतलब क्या है बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन में ले आ रहा है, तो क्रीम तो मतलब उसकी क्वालिटी का मतलब कि ख़त्म हो जाएंगी, तो आप जब इस्तेमाल करोगे तो आपको कोई तरह की क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सही होना चाहिए, एंड कौन से चैनल से कौन से करियर से आना चाहिए उस तरह से होना चाहिए। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। एक पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2 मार्क के लिए ऑब्जेक्ट पूछता है, जो मैंने आपको बताया हो। पहले की 2 लाइनें याद करनी क्या, बाद में एक्सप्रेशन 1 बाय 1 में आप मतलब नंबर दे के भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका अच्छे समझा रहा हूँ मैं आपको। द इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स
एंड कॉस्मेटिक आर परमिटेड अंडर द लेसन। ये एक्ट आल्सो मतलब कि ये बात बताता है जितनी भी इम्पोर्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स आती है, इम्पोर्ट मतलब बाहर कंट्री से आते हैं, एंड कॉस्मेटिक्स, तो किसके लिए परमिटेड होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए उनके उनके जो भी अगर कोई मंगा रहा है तो उसके बाद लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर कोई कंपनी अगर दवा मंगा रही है तो उसके बाद लाइसेंस होना ज़रूरी है, एंड इम्पोर्ट का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। इम्पोर्ट का लाइसेंस स्पेशल आता है, अगर उसके बाद लाइसेंस नहीं है तो दवा नहीं मंगा सकता है। तो मतलब इन्होंने लिखा परमिट अंडर दी लाइसेंस, एंड लाइसेंस के थ्रू ही आना चाहिए। कौन सी दवा आना चाहिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक लाइसेंस के थ्रू ही आना चाहिए। समझ में आ रही बात। ऑल दी क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, तमाम क्लासेस जितनी भी दवा आती है, तमाम जमातबंदी जो भी दवा आ रही है ड्रग एंड कॉस्मेटिक इम्पोर्टेड इनटू इंडिया, जो इंडिया में आ रही है यानी बाहर कंट्री से दवा आ रही है, शेल कंप्लाई एंड बनाना चाहिए विद दी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड। एंड प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड में आपने मंगाना चाहिए ना, बढ़िया क्वालिटी की दवा आना चाहिए इंडिया के अंदर, एंड बेहतरीन क्वालिटी की स्टैंडर्ड क्वालिटी है ना, अच्छी दर्जे की दवा आना चाहिए, एंड प्रिस्क्राइब महीना में आना चाहिए, एंड अच्छे से आना चाहिए दवा, एंड स्टैंडर्ड क्वालिटी की भी आना चाहिए, अच्छी से भी आना चाहिए, एंड शैल बी लेबल इन प्रिस्क्राइब मैनर, और प्रिस्क्राइब मैनर में भी होना चाहिए। अगर इंडिया से कोई दवा आ रही है, रॉ मटेरियल है या कुछ तरह का आ रहा है तो प्रिस्क्राइब लेबल में भी आना चाहिए। अगर यहाँ पर आप लेबलिंग कर रहे हो, बहुत सारी दवा ऐसी होती है लेबलिंग यहाँ पर इंडिया में भी होती है, बहुत सारी वहाँ से दवा आ जाती है, लेबलिंग यहाँ करो तो प्रिस्क्राइब मैनर में दवा होनी चाहिए। लेबलिंग का क्या तरीका होना चाहिए अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी जाएंगी। स्टैंडर्ड किस तरह होना चाहिए, अब प्रिस्क्राइब लेवल किस तरह होना चाहिए, इंशाल्लाह आप आगे नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे। आपको तो बस ये एक समरी है पूरा, आप समरी समझ लीजिए, अगर समरी समझ में आती है तो पूरा अपने समझ में आ जाएगा एक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा पहला पॉइंट, आपने समझेंगे इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब इंपोर्ट इसमें पहले पॉइंट में क्या बताया गया है, क्या जितनी भी आउट ऑफ कंट्रीज दवा आ रही है तो उससे आप लाइसेंस के थ्रू आना चाहिए और स्टैंडर्ड क्वालिटी की आना चाहिए। इंडिया के अंदर जो ऐसी आप प्रिस्क्राइब मैनर में आना चाहिए, प्रिस्क्राइब लेबलिंग होना चाहिए, सारी चीज़ें होना चाहिए। नेक्स्ट आता है इंपोर्ट, समझ में आ गया होंगे आपके। मैन्युफैक्चर यानी दवा किस तरह से बनाना चाहिए वो ताल्लुक से अब और मजीद बताया गया है इसके अंदर, क्या मतलब कि समरी बताता है, देख समझते हैं बात को। यही बात अपने पूरे चैप्टर में पढ़नी है। ओके, मैन्युफैक्चर ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ ड्रग्स, तमाम जमा जितनी भी दवा बनती है क्लासेस ऑफ ड्रग्स रिक्वायर प्रियर लाइसेंस इशू बाय द लाइसेंस अथॉरिटी। इसमें लिखा है जितनी भी दवा बनाई जाती है तो उनको चाहिए कि सबसे पहले वो लाइसेंस इशू कर ले। ऐसा नहीं है कि विदाउट लाइसेंस मतलब कि दवा बनाए। इसमें लिखा हुआ है क्लियर, क्या जितनी भी अगर दवा बनती है तमाम क्लासेस ऑफ दवा तो उनको सबसे पहले क्या चाहिए, प्रियर प्रियर लाइसेंस, रिक्वायर द प्रियर लाइसेंस, एंड उनके सबसे पहले उनके पास लाइसेंस होना चाहिए जब भी उन्होंने दवा बनाना चाहिए। अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो उन्होंने दवा नहीं बनाना चाहिए, ये पहला रूल है। तो दवा अब जाहिर सी बात है लाइसेंस कौन बना के देगा, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाना चाहिए इस ताल्लुक से। अब नेक्स्ट आता है, ये बात मैं बताता हूँ आपको। अगर कोई कंपनी दवा बना रही है तो सबसे पहले उसने क्या करना चाहिए, लाइसेंस इशू करना चाहिए। लाइसेंस इशू करने के बाद में सारा पैरामीटर गवर्नमेंट बताने हम ये दवा बना रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, पूरा प्लान रहता है दवा बनाने का। ऐसा नहीं है क्या मतलब उठे चलो दवा बना लो, सबसे पहले लाइसेंस इशू होगा, लाइसेंस इशू होने के बाद में दवा बनाई जाएंगी। ओके, प्रियर टू लाइसेंस बाय द इशू द, हाँ नेक्स्ट आता है प्रियर लाइसेंस इशू बाय लाइसेंस अथॉरिटी, यानी लाइसेंस अथॉरिटी यानी किसके जरिए बनाना चाहिए, लाइसेंस अथॉरिटी। लाइसेंस अथॉरिटी बोले तो गवर्नमेंट आपको लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। लाइसेंस अथॉरिटी मतलब होता है गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट ने जो मतलब डिपार्टमेंट बनाया है उसके थ्रू आपको लाइसेंस मिलता है, जैसे FDA, उसको बोलते हैं FDA यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपको मैं बता देता हूँ, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट में बता दूंगा। यही अपने को FDA पढ़ना है आगे भी, उसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो लाइसेंस इशू करती है मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए भी नहीं जाता है। लाइसेंस आल्सो रिक्वायर फॉर द सेल ऑफ एलोपैथिक और होम्योपैथिक ड्रग। इसमें लिखा है क्या लाइसेंस उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो सेल करती है दवा, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो। आपने देखो मेडिकल स्टोर को मतलब कि आपको दवा बेचने के लिए फरोख्त करने के लिए लाइसेंस लगता है, ऐसा नहीं है, और परचेज करने के लिए भी लाइसेंस लगता है। ऐसा नहीं है क्या कोई भी उठा और दुकान लगा लिया, जैसे किराना दुकान विदाउट लाइसेंस भी लोग लगा लेते हैं, वो चल जाएगा, लेकिन मेडिकल खोलने के लिए आपको लाइसेंस लगेगा। और अगर आप होलसेलर भी बनते हो तो उसके लिए भी लाइसेंस लगेगा, चाहे आप कंपनी भी हो आपके पास में तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस ही लगेगा। लाइसेंस इज कंपलसरी। इसमें लिखा है लाइसेंस इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द सेल ऑफ एलोपैथिक, एलोपैथिक भी लाइसेंस लगे, होम्योपैथिक के लिए भी ड्रग्स। समझ में आ रही बात। ईच स्टेट यानी हर एक स्टेट को चाहिए
required to appoint license authority to issue यानी जारी करना चाहिए ग्रांट लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। गवर्नमेंट ने क्या एक अपॉइंट करना चाहिए यानी एक अपॉइंट लाइसेंस अथॉरिटी को लाइसेंस अपॉइंट करना चाहिए, एक डिपार्टमेंट बनना चाहिए। डिपार्टमेंट ने क्या करना चाहिए, एक लाइसेंस अपने को इशू करना चाहिए, किसके लिए, सेल के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए। ओके, समझ में आ रही बात इतनी, ड्रग एंड कॉस्मेटिक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, एक और मजीद पॉइंट है इसमें, कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चर एंड सेल एक्सरसाइज बाय ड्रग इंस्पेक्टर इज रिक्वायर। इसमें लिखा है क्या जितने भी मतलब के कंट्रोल होना चाहिए, तो एक शख्स कंट्रोल करेगा, वो भी गवर्नमेंट का आदमी रहेगा, जिसे क्वालिफाइड पर्सन रहेगा, जो गवर्नमेंट उसको अपॉइंटमेंट करेंगे, जिसका नाम ड्रग इंस्पेक्टर है। ड्रग इंस्पेक्टर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कि किस तरह से मैन्युफैक्चर दवा हो रही है, क्या क्वालिटी हो रही है, किस तरह का क्वालिटी चेक हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, क्वालिटी एश्योरेंस होता है, यानी दवा की क्वालिटी सही है नहीं है, सुपरियर क्वालिटी तो नहीं है, घटिया क्वालिटी तो नहीं है, जाली तो नहीं है, मिलावटी दवा तो नहीं। तो ये कौन, मतलब गवर्नमेंट का एक अपॉइंटमेंट, एक पर्सन अपॉइंट करेंगी, एक अथॉरिटी जिसे एफडीए कहती है, एफडीए एक आदमी अपॉइंटमेंट करेंगे जिसे ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं। ये मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करेगा, सेल ऑफ ड्रग्स को भी कंट्रोल करेगा। समझ में आ रही इतनी बात। हाँ, कंट्रोल ओवर मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ एक्सरसाइज बाय ड्रग इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी होता है जो ये करेगा ना। ये बात समझ में आ गई होंगी आपके टोटली। ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसमें लिखा है ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट, पूरे जो भी स्टेट में रहते हो आप, हमारे सिस्टम में रहती है, तो गवर्नमेंट ने एक ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी बनाना चाहिए। जैसे कोई मतलब मैन्युफैक्चर दवा हो रही है, तो जाहिर सी बात है क्रॉस चेक करना होगा आपको। तो क्रॉस चेक करने के लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट ने एक खुद की एक लेबोरेटरी रहेंगी, जिसे लेबोरेटरी का नाम क्या दिया गया है, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट। या स्टेट की रहेंगी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेंगी। ओके, हाँ, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी रहेंगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट में मतलब कि लेबोरेटरी बनती है तो उसको क्या कहेंगे, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी अगर ऑफ द स्टेट। अगर सेंट्रल में बनती है तो उसका नाम क्या रहेगा, यानी सेंट्रल लेवल पर पूरे इंडिया में कंट्रोल कर रही है, कोई लेबोरेटरी बन रही है पूरे इंडिया के लिए एक लेबोरेटरी, तो उसको सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहेंगे। जो क्या करेंगे, प्रोवाइडेड फॉर एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। इनका काम क्या रहेगा, जो दवाओं को एनालिसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी में कोई दवा बन रही है तो उसका क्वालिटी चेक कौन करेगा, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी चेक करेंगे। तो वहाँ से मतलब सैंपल उठा के लाएंगे, सैंपल मतलब कोई दवा का नमूना उठा के लेकर आएंगे, कॉस्मेटिक का या दवाओं का, और उसको चेक करेंगे, उसकी क्वालिटी का चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैबलेट है, टैबलेट की क्वालिटी चेक करेंगे, टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन रेट चेक करेंगे, यानी कितने मिनट के अंदर ये घुलती है। यानी ऐसा नहीं हो पेट में जा रही है और पेट में घुलना ही नहीं दवा ने, तो आपको असर ही नहीं होगा। तो उसकी क्वालिटी चेक करेंगे और फिर वो चेक करेंगे इसका अब्जॉर्प्शन पीरियड कितना है। अगर कोई पेशेंट खाता है तो उसका अब्जॉर्प्शन दवा हो रही है नहीं हो रही है, पेशेंट को असर होगा क्या नहीं होगा, वो चेक किया जाएगा। नंबर 2, इस एंड टैबलेट के अंदर कितनी कॉन्सेंट्रेशन में कौन सी दवा मिली हुई है वो चेक किया जाएगा। इस टैबलेट के अंदर कौन सी मात्रा मिली हुई है, क्या क्वांटिटी मिली हुई है, ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा मिलावट तो नहीं दवाओं के अंदर, वो मतलब चेक किए जाएंगे। किसके थ्रू चेक किए जाएंगे, कि लेबोरेटरी तय की जाएंगे। लेबोरेटरी का नाम क्या है, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी ऑफ द स्टेट की रहेंगी और एक सेंट्रल की रहेंगी। ओके, समझ में आ रही बात। कोई भी तरह का मतलब सारी चीज़ चेक की जाएंगी, स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक की जाएंगी, उसका क्वालिटी कंट्रोल चेक किया जाएगा, क्वालिटी एश्योरेंस चेक किया जाएगा, उसकी तमाम चीज़ चाहिए, हर पैरामीटर्स दवा चेक की जाएंगी, यानी उसका यानी किस कंडीशन में रखना चाहिए वो चेक किया जाएगा। इसको स्टोरेज कंडीशन रखनी चाहिए, कितनी स्टोरेज कंडीशन में कितनी मतलब ये मतलब कायम रहती कि नहीं रहती, क्या खराब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इसमें डिटोरेटेड हो जाती है यानी ख़राब हो जाती है, उससे सारी चीज़ चेक की जाएंगी। उसका प्रिजर्वेटिव लेवल चेक किया जाएगा, ऐसा नहीं होगा आज लाए आज ही दवा ख़राब हो जाए, सारी क्वालिटी चेक की जाएंगी, कितने दिन में इसमें बास ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। इस सारी मतलब कि एनालिसिस किया जाता है, कि किसके थ्रू किया जाता है, लेबोरेटरी के थ्रू किया जाता है। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जाकर क्या बहुत सारी दवा अपन चेक करते हैं। ओके, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट आता है ऑल द ड्रग्स मैन्युफैक्चर, हमारा पॉइंट्स कौन सा था, हाँ, ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एंड प्रिस दो सॉरी कौन सा पॉइंट चल रहा था हमारा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स
प्रोवाइड फॉर द कंडीशन ऑफ लाइसेंस फॉर द मैन्युफैक्चर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें लिखा है ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल है ने। इसमें बहुत अच्छी बात बताई है, एक लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आपको ऐसा लग रहा होगा छोटी सी ये लाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके अंदर लाइन में बताया गया है। प्रोवाइड फॉर द कंडीशन ऑफ द लेसन फॉर मैन्युफैक्चर। इसमें लिखा है क्या मैन्युफैक्चर के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यानी क्या पैरामीटर यानी अगर कोई इंसान मतलब कि कंपनी खोलता है या इंडस्ट्री खोलता है तो उसकी कंडीशन क्या हालत होना चाहिए, यानी कंपनी कितनी बड़ी होनी चाहिए, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री कितनी बड़ी होना चाहिए, उसकी लेबोरेटरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें इक्विपमेंट कौन से होना चाहिए, और क्वालिटी को कंट्रोल वाली कौन से इक्विपमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी क्वालिटी की करना चाहिए, और स्पेस कितनी होना चाहिए, जगह कितनी होना चाहिए, और लेबोरेटरी कितने होना चाहिए, और ट्रेन पर्सन उसमें क्वालिटी कंट्रोल जो यानी क्वालिफाइड लोग कितने होना चाहिए, एमएससी कितने होना चाहिए, बीफार्म लोग कितने होना चाहिए, डीफार्म लोग कितने होना चाहिए, पैकिंग के लोग को कौन काम करना चाहिए, किस तरह से मतलब कि कंडीशन मैन्युफैक्चर वाले लोग कौन कौन से लोग दवा बना सकते हैं, और उसके इक्विपमेंट कौन से होना चाहिए, औजार वेसल्स, वो तमाम चीज़ कौन कौन सी उसके अंदर होना चाहिए, तमाम चीज़ मतलब कि कंडीशन के तहत ही मैन्युफैक्चर को वाले को लाइसेंस मिलेगा। उन्हें पूरा प्लान गवर्नमेंट को बताना चाहिए, स्पेस है ये, हमारी जगह ये जगह है, ये इसमें इक्विपमेंट है, इस तरह से हमने सारी चीज़ें ला के रखे, हमारे इतने क्वालिफाइड लोग हैं, इतने लोग वहाँ काम करेंगे, जब भी आपको वहाँ लाइसेंस मिलेगा। इसे कहते हैं कंडीशंस। हो गई समझ में आ रही बात? ये हो गई, आपको समझ में आ गई मैन्युफैक्चर किस तरह से होता है। सेल्स यानी कोई अगर दवा मतलब कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर वाला है, होलसेलर वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है दवा को, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। अगर कोई सेल करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो सबसे पहले आपको अगर कोई मेडिकल आप खोलते हो तो उसके लिए स्पेशल एक 1200 स्क्वायर फीट जगह लगती है, रैक होना चाहिए, वो भी कांच में फिट होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, और फार्मेसिस्ट होना चाहिए, जब भी आपको लाइसेंस इशू होगा। इसे बोलते हैं कंडीशन। ये कंडीशन रहेंगी तो आपको लाइसेंस इशू होगा, अदरवाइज आपको लाइसेंस इशू नहीं होगा। ओके, समझ में आती है बात? ये बात इसे वर्ड में लिखा हुआ है, कंडीशन होना चाहिए जब भी आप लाइसेंस इशू होगा। फिर नेक्स्ट आता है, ये समझ में आ गए होंगे आपको, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एटसेट्रा ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। और फिर बाद में लिखा हुआ है ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। इसमें लिखा हुआ है क्या ड्रग एंड कॉस्मेटिक आल्सो, ये एक्ट क्या प्रोवाइड करता है, क्या जो भी दवा बन रही है उसका मतलब कि प्रिस्क्राइब लेबलिंग होना चाहिए। लेबलिंग एकदम अच्छी मैनर होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारी दवाओं की लेबलिंग बहुत अच्छी क्वालिटी में रहती है, इतनी अच्छी क्वालिटी में रहती है दवाओं की बहुत सारी, मैं आपको बता देता हूँ, यानी प्रिस्क्राइब लेबलिंग रहती है। आपको बताता हूँ मैं, मेरे पास एक है, देखिए ये बच्चे का ड्रॉप्स है ग्लेनर कंपनी का है, लियोसोपेटोमॉल सल्फेट, ये ड्रग कंटेन है, अम्ब्रोक्सोल ऑटोक्लोरिक एसिड, गोफिंसिन ओरल सस्पेंशन है। ये लेबलिंग दिख रहा है आपको, अस्कोरिलेस लिखा है इसने, एलिस अलग वर्ड में लिखा, हरे में अस्कोरिलेस है, पीले में है, बाद में तो कितनी बेहतरीन लेबलिंग है। देखिए ये तमाम चीज़ लिखी हुई है, समझ में आ रही बात? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको दिख रही होंगी लेबलिंग इसकी। तो इसमें आपका कंटेंट भी नज़र आएंगे, इसके अंदर एक्सपायरी वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई आती है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसके अंदर कंपोजिशन लिखा है, तो ये क्वालिटी कंट्रोल वगैरह इस कंपोजिशन चेक करेंगे कि वाकई में इतनी क्वालिटी है कि नहीं इसके अंदर। जैसे कि ईच एम एल का अप्रोक्सीमेटली कंटेंट लिखा हुआ 0.25 mg, ये चेक किया जाएगा लेबोरेटरी के अंदर क्या वाकई में 0.2 mg एक मतलब कि एक एम एल में रहता है कि नहीं रहता, अम्ब्रोक्सोल 0.5 mg है कि नहीं है, गोफिंसिन 12.5 mg है या नहीं है, ये पूरा क्वालिटी कंट्रोल चेक करेंगे। डोजेज लिखा हुआ है एज डाइट बाय द फिजिशियन, इस बात लिखी हुई है, बहुत सारी इस पर लिखा हुआ भी रहता है। मैं आपको वो भी लेवल बता देता हूँ, मेरे पास रखा है मेरे बच्ची का, आपको बताया था मैंने, बच्ची की तबीयत ख़राब है तो उसका ये घर पर रखा है, तो मैंने आपको बता दिया हो। बाद में लिखा हुआ है कि मैंने बताया कि कीप ऑल मेडिसिन आउट ऑफ द रिच ऑफ चिल्ड्रन, ये बात लेबलिंग पर लिखा है, ये लेबलिंग है, इसको बोलते हैं लेबलिंग प्रिस्क्राइब मैनर। क्या बच्चों को दवाओं से दूर रखिए। मैन्युफैक्चर लेसन आपको बताया मैंने कि इनके बाद लेसन होना चाहिए, लेसन नंबर लिखा है। बाद में आपको बताया स्टोरेज कंडीशन भी होना चाहिए, स्टोर एट द टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 30, इसमें लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि इसको फ्रीज में रख दिया, मतलब इसमें लिखा हुआ है कि 30 टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रख सकते, डू नॉट फ्रीज में नहीं रख सकते हैं। तो ये कौन चेक करेगा? ये गवर्नमेंट चेक करेंगे कि वाकई में एक ड्रेस प्रोडक्ट चेक करता है कि इसकी क्वालिटी मतलब कि ये सही जगह रखा है कि नहीं रखा है। ड्रेस प्रोडक्ट मेडिकल पर आता है, चेक करता है और बोलते हैं कि आपकी सही है कि नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि आपने इसको फ्रीज में रख दिया है। फिर बाद में इसमें शेड्यूल एच ड्रग प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, शेड्यूल एच मैं आपको बता देता हूँ। तो इस तरह से होना चाहिए, कॉशन भी लिखा हुआ रहता है। ये आपको मैं आगे पढ़ के और सुना दूंगा, समझ में आ रही बात?
नेक्स्ट आपका आप बैच नंबर लिखा है कि कौन से बैच ने बनाए हैं, तो हर कंपनी का बैच नंबर होता है, यानी एक पर्टिकुलर बैच बनता है, ये दिन ये बैच बनी है, ये दिन वो बैच बनी है। मैन्युफैक्चर डेट लिखी हुई है मई 2022 को, एक्सपायरी डेट याद से देखिए अक्टूबर 2024 लिखी हुई है। फिर रिटेल प्राइस लिखी हुई है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ रहता है, ये भी अपन एग्जाम में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट आता है इसका पढ़ने का, मैन्युफैक्चर इन इंडिया बाय, देखो मैन्युफैक्चर लिखा है, ये इंडिया में बनी हुई है, अगर मतलब आउट ऑफ कंट्री बने तो वो भी लिखा हुआ रहता है। ओके, बात समझ में आ रही है। बहुत सारे डोजेज फॉर्म लिखे हुए रहते हैं, सारी चीज़ें ऐसा टोटल चीज़ लिखी हुई रहती है, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई रहती है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से ये होता है, इसको बोलते हैं प्रिस्क्राइब मैनर और लेबलिंग। इसका मतलब ये हो रहा है था, समझाने का मतलब ये था आपको, प्रिस्क्राइब लेबलिंग एंड मैनर में होना चाहिए सारी चीज़ें। जुमले का मतलब ये था जो आपको इतना बड़ा मैंने आपको बताया है डेमो करके, तो इसमें लिखा है प्रिस्क्राइब्ड मैनर ऑफ लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। हमें बताया कि पुट्टे में दवा बताया, आप इसमें लेबलिंग बताया, पुट्टे में दवा रखी हुई थी, किस तरह से ये अच्छे से रखी हुई थी, ये आपको मैंने बता चुका हूँ डेमो करके, आप समझ में आए तो आ गया हूँ आपको इतना अच्छे से बताने के बाद भी। और ड्रग्स मैन्युफैक्चर, तमाम ड्रग मैन्युफैक्चर शैल बी मैनर ऑफ लेबलिंग एंड प्रिस्क्राइब, क्या लिखा है, ऑल ड्रग्स मैन्युफैक्चर शैल बी लेबल एंड पैक्ड इन अ मैनर प्रिस्क्राइब। मैंने आपको बता दिया, लेबल भी अच्छा होना चाहिए, प्रिस्क्राइब मैंने भी बता दिया हो, मैंने बहुत अच्छे से, यानी ये बात मैंने बताया हो। एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, लेसन नंबर था जिसे उसको बता दिया हो, आपने देख लिया हो। थोड़ा सा पीछे जाके आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने बताया, वही बात जुमले का मतलब ये वही हो रहा है। द एक्ट आल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डक the technical advisor board to advise the government on the technical matter arising out of the administration of the act। इसमें ये बात लिखी हुई है, आपको समझाने की बात ये है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसके अंदर। इन्होंने बताया था एक्ट आल्सो प्रोवाइड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, कायम करना चाहिए ड्रग्स टेक्निकल एडवाइज़र बोर्ड को, जो एडवाइस करेगा। एक कमेटी बनाना चाहिए, यानी एक बुरा अपॉइंटमेंट बॉडी बनाना चाहिए जो एडवाइस करेंगी। क्या एडवाइस करेंगी बताए, एक टीम बनाना चाहिए, कहने मतलब ड्रग, ये अपन आगे पढ़ेंगे ड्रग TTA भी, यानी ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और अच्छे से पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में बता देता हूँ। एक टीम बनाना चाहिए टू एडवाइस गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को एडवाइस करे ऑन टेक्निकल मैटर, जो टेक्निकल मैटर होते हैं ना, जितने भी मतलब प्रॉब्लमेटिक मैटर आते हैं, टेक्निकल मैटर जो समझने के लिए, जो जल्दी समझ में आती है, एक टेक्निकल टीम बैठेंगी, एक टेक्निकल टीम बनाई जाएंगी जो टेक्निकल बातों को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, टेक्निकल और एडवाइस भी करेंगे। टेक्निकल मैटर अराइजिंग आउट ऑफ, जो अराइज होते हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, एडमिशन ऑफ द एक्ट का एडमिशन, यानी एक्ट का मतलब क्या होता है, बहुत बारी में ऐसा होता है लोग एक्ट को कबूल ही नहीं करते। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान कानून आया, बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बोलते हैं कि ये कानून को पसंद ही नहीं है, तो उसके लिए एक टीम बनती है कि ये किस तरह से मतलब कि एक्ट पूरे इंडिया में लागू होगा। ओके, समझ आ रही बात, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए बहुत बड़ी एक कमेटी बैठती है कि किस तरह से पूरे इंडिया में एक्ट लागू हो, किस तरह से लोग एक्ट को मतलब कि रूल को अपना ले, ये इसका मतलब जुमले का मतलब ये होता है। समझ आ रही बात, ऐसा नहीं हो बहुत बड़े मतलब कि क्या टेक्निकल मैटर आ सकते हैं, लोग उसको अपनाते ही नहीं अपते हैं। बहुत बारी में ऐसा आपने ये बात देखा होगा, क्या ऑनलाइन मेडिसिन अभी आ चुकी है मार्केट के अंदर, तो बहुत सारे जो रिटेल वाले मेडिकल स्टोर वाले हैं उसको अपोज कर रहे हैं कि भाई ऐसा एक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन मेडिसिन आ जाएंगी तो हम तो मेडिकल पर हम दवा कैसे बेच पाएंगे। तो इसके ताल्लुक से कैसा हो रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसे निवेदन दिए जा रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन टेक्निकल टीम बैठी हुई है क्या भाई, उनको समझाया जा रहा है कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है, आप ये चीज़ अच्छी है, ये एक्ट अच्छा है, आप इसको अपना लो, इस तरह से मतलब एडवाइस दी जाती है। बात समझ में आ रही है, बात दोनों तरफा वाली बात रहती है, बात समझने की बात ये रहती है। तो ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं, लोगों को भी एडवाइस करते हैं, बात ऐसी कुछ खास बात नहीं है। इसको अपन नेक्स्ट में अपन पढ़ेंगे किस तरह से मतलब टीम का क्या वर्क है। ओके, टू एडवाइस दी बोर्ड को एडवाइस करेंगी एंड द गवर्नमेंट को टू सिक्योर, यानी सिक्योर यानी मतलब महफूज करती है, इससे मतलब कि बनाती है
यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिशन ऑफ द एक्ट, एंड तमाम यकसा तौर पर पूरे इंडिया में कानून आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में एक जैसा कानून होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में भी सेम कानून होना चाहिए, तो अपने महाराष्ट्र स्टेट में भी सेम कानून होना चाहिए, दिल्ली में भी सेम कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी यकसा तौर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा भाई दिल्ली में कानून लागू हो रहा है, इंडिया में सॉरी महाराष्ट्र स्टेट में नहीं हो रहा है, यूपी में नहीं हो रहा है, यानी पूरे इंडिया में एक जैसा कानून होना चाहिए। जहाँ पर ये कानून लागू हो तो वहाँ पर भी सेम कानून होना चाहिए। मतलब यूनिफॉर्मिटी इन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पूरा ऑफ द एक्ट थ्रू आउट द इंडिया, पूरे इंडिया में एक जैसा कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं का मतलब कि एक तरफा होना चाहिए। एक लोग कुछ लोग अपना रहे, कुछ लोग नहीं अपना रहे। फॉर एग्जिट एग्जाम अगर लागू हो तो पूरे इंडिया में होगा। ऐसा नहीं होगा महाराष्ट्र में एग्जिट एग्जाम लागू हुआ और मतलब कि एमपी में नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। ये पूरे इंडिया में लागू होना चाहिए। इसके लिए भी मतलब कि एडवाइजरी कमेटी आप जैसे कि अभी एग्जिट का मतलब कि वो आया एग्जाम आया तो बहुत सारे स्टूडेंट से नाराज है, लेकिन आपको अभी समझाया जा रहा है कि एग्जिट एग्जाम अच्छा है, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट लोग बनेंगे, इस तरह से मतलब आपको बताया जा रहा है। लेकिन फिर भी इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ना, आपने देखा होगा अभी अभी रिसेंटली अभी आप करण में हो तो आप किस तरह से मतलब कि उसके नोटिफिकेशन आ रहे हैं, एडमिशन किस तरह हो रहा है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा एग्जाम में आने वाला है, उसके बाद में सिलेबस का नोटिफिकेशन आया अभी जस्ट। सिलेबस का नोटिफिकेशन आप देखिए उसके अंदर, उसके बाद में ये आ रहा है क्या एग्जाम फीस क्या होना चाहिए, किन लोगों ने अटेंड करना चाहिए। इस तरह से मतलब कि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, मैं इंशाल्लाह उसका भी वीडियो बना के दूंगा किस तरह से मतलब कि उसका एग्ज़ाम होगा। ओके, आप चलते चलते हर चीज़ आपको बताई जाएंगी। समझ में आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है इस तरह से, आप किस तरह से बन रहा है आप समझ रहे हो, आपके साथ हो रहा है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आता है आपको सक्सेसिव अमेंडमेंट वे आर मेड इन द एक्ट एंड रूल देयर अंडर फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू वाइडन एंड इट इज स्कोप कंसेप्शन एंड पर्पज। इसमें लिखा हुआ है क्या इसका अमेंडमेंट हमेशा मतलब कि तरमीम करना चाहिए कानून के अंदर। जैसे जैसे मतलब कि प्रॉब्लम आ रहे हैं पब्लिक में, अगर कोई क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम अराइज कर रहे हैं तो इसमें अमेंडमेंट करना चाहिए और सख्त बनाना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग नींद की दवा बेचते हैं तो और सख्त कानून बनाना चाहिए, लोग गांजा बेचते हैं और सख्त कानून बनाना चाहिए। इसका मतलब जुमले का मतलब ये होता है एंड स्कोप इसके बढ़ाना चाहिए, इसकी अहमियत लोगों को देना चाहिए। समझ में आ रही बात, ये जुमले का मतलब ये हो रहा है, ज़्यादा हार्ड वाली बात नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आता है द प्रॉब्लम ऑफ द अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, यानी मतलब ये प्रॉब्लम आ रहा है मिलावटी दवा बहुत सारी मिल रही है ना, आप देख रहे हो मिलावटी दवा, उसके मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, इसके ताल्लुक से भी कानून बनना चाहिए ना। एंड आल्सो प्रोडक्शन ऑफ सुप्रियस बोले जाली दवा बनाना, बहुत सारी दवाओं को प्रोडक्शन जो किया था दवा पैदा की जाती है, मतलब जाली दवा पैदा की जाती है, उनकी क्वालिटी सही नहीं रहती है एंड जाली दवा बनती है। सब स्टैंडर्ड घटा क्वालिटी आर ड्रग पोसिंग सीरियस थ्रेट टू हेल्थ ऑफ द यूज़र जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्थ के लिए खतरा है ना, तो इसके लिए कानून बनना चाहिए। इस तरह से इन्होंने बताया क्या टाइम टू टाइम मैंने स्ट्रिक्टली कानून बनाना चाहिए। इस तरह से आपको बात बताया मैंने इससे पहले भी आपको। ओके, यानी सख्त कानून होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्वालिटी होना चाहिए, सुप्रियर अल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स यानी कोई तरह का मिलावट नहीं होना चाहिए। नंबर 2 प्रोडक्शन ऑफ सुप्रियस, उसके लिए कंट्रोल सुप्रियस यानी जाली दवा नहीं बनना चाहिए, सब स्टैंडर्ड घटिया क्वालिटी की दवा नहीं बनना चाहिए। और जो मतलब कि सीरियस जो हेल्थ टू पब्लिक एंड पब्लिक के लिए मतलब कि सीरियस ना मतलब कि खतरा नहीं होना चाहिए, तो मतलब ये हो रहा है कि इसके लिए कानून बनाना चाहिए। ओके, ये जुमले का मतलब ये होता है। फिर नेक्स्ट आता है इट इज़ अ देयर फॉर कंसिडर, ये कंसिडर मानना चाहिए। इसेंशियल टू अमेंड मतलब के तरमीम करना चाहिए एक्ट सो एज टू इम्पोज लागू होना चाहिए लोगों पर मोर स्ट्रिंजेंट बहुत ज़्यादा सख्त पेनल्टीज, बहुत ज़्यादा सज़ा होना चाहिए ऑन दी एंटी सोशल कंपोनेंट इंट्रोड्यूसिंग इन दी मैन्युफैक्चर, जो मतलब कि धोखा देते हैं दवा बनाने के में मैन्युफैक्चर, यानी जो दवाओं में मतलब कि ऐसा मिलावटी दवा जो करते हैं ना इंट्रोडक्शन मैन्युफैक्चर उसे कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चर, यानी दवा बनाने के लिए मतलब कि जो धोखाबाजी करते हैं जाली दवा बनाते हैं इस तरह से मतलब वो करते हैं, उन्हें सख्त कानून बनाना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए, तरमीम करना चाहिए, उनके ताल्लुक पे सख्त पेनल्टी देना चाहिए। ऐसे का जाहिर सी बात है कोई इस तरह दवा कर रहा है तो ये जान बचाने के लिए करता है ना, तो उसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए। एंड सेल ऑफ अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी दवा के लिए भी सख्त बनाना चाहिए। सुप्रियस ड्रग्स एंड जाली दवा ड्रग नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी, इसके लिए भी जो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है तो उसके लिए सख्त कानून बनाना चाहिए, ये मानना चाहिए, अमेंडमेंट करना चाहिए। ये जुमले का मतलब हो रहा है द अपॉर्चुनिटी आल्सो बीइंग अवेलेबल टू द इनकॉर्पोरेट प्रोविजन ऑन द एस्पेक्ट ऑफ द इफेक्टिव कंट्रोल होना चाहिए बहुत ज़्यादा पहलुओं पर, ऑन द मैन्युफैक्चर पर डिस्ट्रीब्यूशन
एंड सेल ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक पर, यानी बहुत ज़्यादा पहलुओं पर नज़र होना चाहिए। ये जुमलों का मतलब वो हो रहा है। आप नेक्स्ट आता है ये, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या स्टडी करेंगे, इस समय समझते हैं वर्ड को। द एक्ट कंसिस्ट ऑफ द 5 चैप्टर, ईच चैप्टर रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये जो एक्ट है ये 5 चैप्टर पर रिलेटेड है। आपको मैं एक्ट भी बता दूंगा, मेरे पास एक्ट भी मैंने डाउनलोड करा है, जो ओरिजिनल एक्ट आया था वो बता दूंगा आपको, इंशाल्लाह समझ लीजिए। नंबर एक्ट में इंट्रोडक्शन, सबसे पहले एक्ट चैप्टर 1 में क्या रखा गया, इंट्रोडक्शन रखा है। पूरा एक्ट मैंने आपको बताया एक्ट किस तरह बनाया जाता है, पहले इंट्रोडक्शन होता है एक्ट के अंदर। नंबर 2 में क्या, ड्रग, चैप्टर नंबर 2 में इन्होंने क्या बताया, ड्रग टेक्निकल एडवाइजर बोर्ड है। बाद में ड्रग कम्युनिटिव ड्रग सेंट्रल लेबोरेटरी है, ये चैप्टर 2 के अंदर इनका फंक्शन है, पावर है, कमेटी है, सारी कौन इन लोगों में काम करते हैं, ये सारी बताई जाएंगी आपको। ओके, चैप्टर 3 में क्या, इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, जो इंडिया से इंडिया बाहर कंट्री जो दवा आ रही है उसके ताल्लुक से बताया जाएगा चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 4 में क्या, मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, इसमें मतलब कि चैप्टर 4 में क्या, मैन्युफैक्चर किस तरह दवा बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह से मतलब रूल और रेगुलेशन होती है। सेल का कानून भी है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स इसको उसका बताया गया। कॉस्मेटिक चैप्टर 4 में बताया हुआ है। प्रोविजन रेटिंग टू आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी, यानी उस चैप्टर 4 में क्या बताया गया, प्रोविजन बताया गया, यानी सिद्धा यूनानी के क्या क्या उसूल है वो बताया गया। अच्छा, फिर मिसलिनियस मखलूत बताया गया, ये सारी चीज़ें रखे गए हैं। फिर बाद में क्या, रूल ऑफ द एक्ट आर प्रोवाइडेड इन 23 डिफरेंट पार्ट्स, इसमें 23 पार्ट्स है। ईच पार्ट इज रिलेटेड टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हर पार्ट एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मतलब ताल्लुक रखता है। ये एक्ट का मतलब ये हो रहा है, ये एग्जाम में अगर आपको एम बोलते हैं, ये आपने अगर लिख लिया सारा तो आपको टोटली फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर 2 मार्क्स के पूछता है तो ये भी लिखना है, 4 मार्क्स के इतना ही लिखना है आपको। ये आपको मैंने अच्छे समझा था, ये 2 मार्क्स के लिए आता ही आता है, इसको याद कर लेना है आपको एक बार में आपने 1 से 2 बार देख लिया तो याद हो जाएगा आपको ओरिजिनल एक्ट बताता हूँ मैं आपको ये पूरे 435 का एक्ट है। आपको इसे भी ये समरी पढ़ना है, एक्ट्स के अंदर पूरा एक्ट से पढ़ना है। देखिए ये एक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था, कब किया था, ये मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी के थ्रू होता है, दिख रहा है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1940 एक्ट्स का नाम है। जो 23 इसमें पार्ट्स है, दिख रहा है 1940 में, एज अमेंडमेंट अप टू दिसंबर 2016। मैंने बताया ना एक्ट का हमेशा मतलब चेंज होते रहता है। अमेंडमेंट 2016 तक अमेंडमेंट किया, अपडेट किया गया, इसको 2016 तक इसमें अमेंडमेंट है वो ये मिला है। 2016 अभी भी वो अमेंडमेंट हुआ होगा, शायद होगा उसके अंदर। दैन कॉस्मेटिक एक्ट 1945, इसमें 1945 का भी मतलब कि इसमें 1945 को भी ऐड किया गया है, दिख रहा है आपको। अमेंडमेंट 31 दिसंबर 2016 को इसमें ऐड किया गया है, ये देखिए आप। लिस्ट ऑफ द अब्रिविएशन दिया हुआ है इसका। एक कंटेंट, इसमें कंटेंट दिया हुआ है जिसमें 2 एक्ट है इसके अंदर। देखो, एक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का, इसमें 23 पार्ट्स है। और दूसरा एक्ट क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 वाला, 2 एक्ट है। ये एक्ट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसको एक्ट बोलते हैं, 1940 को पास किया गया था। ये सन लिखा हुआ रहता है ना, ये पार्ट्स लिखे कितने पार्ट्स पर है मुश्तमिल। ये देखिए चैप्टर 1 दिख रहा है, मैंने बताया ना इंट्रोडक्शन, ये ओरिजिनल एक्ट है। ये चैप्टर 1 में क्या रखा गया है देखिए, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक बार आपने ये समझ लिया, देख लिया ना, तो आपको याद भी हो जाएगा और पूरा समरी समझ में आ जाएंगे आपकी कि वाकई में ये बहुत अच्छा एक्ट है। इंट्रोडक्शन इन्होंने बताया था, ये आपको ऐसी पूरा जूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, जो एक्ट आज बता रहा हूँ मैं ना, आज आपको ऐसे ही पढ़ना है। आपको मैं नेक्स्ट में बता देता हूँ, मेरे पास अभी माइक नहीं है तो इंशाल्लाह उसमें आवाज़ मेरी क्लियर आ जाएंगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट में ये भी क्लियर कर दूंगा मैं। ओके, आप इतना देख लीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें।